Hi dear students, first of all, good morning to all of you. Dear students, बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका वेलकम है और मैं अंकित सर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा का पूरा विश्व कोविड-19 के वैश्विक महामारी से झेल रहा है और इसमें सारी व्यवस्था तितर से बितर हो गई है और इसमें सबसे बड़ी जो हमारी व्यवस्था है शिक्षा व्यवस्था वो भी एकदम जर्जर हो गई है और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ से हर फैकल्टी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं और आप हमारे जो भी बुद्धा पॉलिटेक्निक के कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो हमारे इस क्लास को यूट्यूब पर डे बाय डे सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट देख सकते हैं। और जैसा कि स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ कि हमारा जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आपको इंग्लिश के एक सब्जेक्ट आता है जिसको हम कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट बोलते हैं और इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और हम ये देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि इस सब्जेक्ट में कितने नंबर्स के मार्क्स आते हैं, कितने नंबर्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं और इस सब्जेक्ट को अगर हम अच्छे से गेन कर लेते हैं, अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो इससे हमारा बेनिफिट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं, देखते हैं। जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट के पेपर में आपको मैक्सिमम 50 मार्क्स का एक पेपर होता है जो रिटेन होता है और डियर स्टूडेंट्स एक प्रैक्टिकल होता है जो 20 मार्क्स का होता है। स्टूडेंट्स आपको इस 50 में 70 मिनिमम मार्क्स पाना है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपको 7 या 8 बोल सकते हैं, 7 बोल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। हम पहले डियर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे हम सिलेबस के बारे में कि डियर स्टूडेंट्स क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर हम स्टार्ट करते हैं अगर कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ अगर हम प्लानिंग से नहीं करते हैं तो हमारा पाथ क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा और हमारा जो भी डिटर्मिनेशन होगा वो ट्रैक से हट जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स हमको सबसे पहले अपने सिलेबस को समझना चाहिए। तो हम सिलेबस को समझने के बाद उसके अंदर के कंटेंट को समझेंगे, कंटेंट को समझने के बाद डे बाय डे हम सारे अपने सब्जेक्ट को कवर करेंगे और मैं आशा करता हूं आप डे बाय डे हमसे जुड़े रहेंगे और हमारे वीडियो को दिन प्रतिदिन देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। ये स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो सिलेबस के बारे में तो हमारे में अगर हम बात करें तो देयर आर 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स मतलब स्टूडेंट्स इस कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के सिलेबस में हमारे पास 4 पार्ट्स मिलेंगे। 4 पार्ट्स में आपको पहला मिलेगा, फर्स्ट जो मिलेगा वो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड स्टूडेंट मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ द ग्रामर, एंड स्टूडेंट जो थर्ड पॉइंट है दैट इज रीडिंग स्किल्स एंड स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट इज राइटिंग स्किल्स। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं ये 4 पार्ट्स हमारे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसा कम्युनिकेशन स्किल्स है और हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और सिलेबस में हमारे 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट जो है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन फर्स्ट है, सेकेंड आपका मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ द ग्रामर एंड थर्ड मिलेगा रीडिंग स्किल्स एंड फोर्थ मिलेगा राइटिंग स्किल्स। डी स्टूडेंट्स अब हमारे पास 4 पोर्शन हो गए। अब इस 4 पोर्शन में डी स्टूडेंट्स अलग अलग कंटेंट हैं। इन कंटेंट को हम अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे। और मैं आपको फिर से बार डिटेल में बता दूं कि बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है स्टूडेंट। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट कर सकते हैं या हम अपने नॉर्मल तरीके से और अपने फॉर्मल लाइफ के तरीके में कैसे रह सकते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम ये भी सीखेंगे कि हमारा थॉट्स कैसा होना चाहिए, हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए,
हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी हम इसमें वे ऑफ बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में सीखेंगे। दूसरा क्या स्टूडेंट्स, दूसरा क्या आप देख रहे होंगे जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ द ग्रामर। स्टूडेंट्स आपको पता है अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश कम्युनिकेशन को बढ़ाना, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, यू हैव टू मोर नॉलेज ऑफ ग्रामर। अगर आपके पास ग्रामर नॉलेज है यू आर जीरो। वाई? बिकॉज every personality depends on grammar, so you have to get a good knowledge on this, यानी application of the grammar। तो ग्रामर तो आपको जानते हैं स्टूडेंट, सारा चीज आ जाएगा। अभी मैं उस कंटेंट को एकदम आपको एकदम फ्रेम वाइज में डिटेल उसको क्या करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा। सो एंड थर्ड इज रीडिंग स्किल्स। स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल्स, बिकॉज रीडिंग स्किल्स स्टूडेंट्स अगर आपके पास रीडिंग स्किल्स है तो यू कैन गेट अ गुड कम्युनिकेशन इन योर ऑफिस, इन योर जॉब्स, इन योर परफॉर्मेंस। एंड लास्ट इज राइटिंग स्किल्स। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो राइटिंग स्किल्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स मैं एक आपको एक ऐसे है फ्रांसिस बेकन, मैं उनकी 2 लाइन आपको बता देता हूं। उन्होंने बोला है रीडिंग मेक्स अ फूल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स मतलब रीडिंग मेक्स अ फूल मैन, अगर आपको पढ़ना आता है तो आप फुल मैन हैं। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, अगर आप उस चीज को डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं तो आप एक रेडी मैन हो जाते हैं। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, स्टूडेंट्स अगर उस चीज को आपको लिखना आता है यू आर एग्जैक्ट मैन। सो स्टूडेंट्स दिस 2 points are very important in our life, in our professional life, in our jobs, and you can say so many examples. So dear students अगर अब मैं क्या करता हूँ, अब एक एक पॉइंट को मैं अपने तरीके से या एक एक पॉइंट के कंटेंट को मैं डिटेल वाइज आपको क्या करता हूँ, समझा देता हूँ कि हमको कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और उसके हिसाब से मैं फिर आपको डिटेल बताऊंगा। तो सिलेबस में जाइए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे फर्स्ट definition of communication, definition of communication and process of पहले हम इसको समझ लेते हैं। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में मैं पहला पॉइंट आपको बताया क्या है कि डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स हम इसमें पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन का वाकई रियल का डिफिनीशन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ये प्रोसेस यानी ये करने का जो तरीका होता है, यानी प्रोसेस क्या होता है, यानी ये कम्युनिकेशन होता कैसे है, यानी इसका मीडियम क्या है, ये कैसे फ्लो ऑफ चार्ट चलता है। सॉरी स्टूडेंट्स एंड नाउ एंड दूसरे बार हम देखेंगे इसमें क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में हम आएंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का स्टूडेंट मतलब क्या कि इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन, एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। और इसी में स्टूडेंट्स हम कुछ और टाइप्स के कम्युनिकेशन पढ़ेंगे जिसमें होता है रिटेन कम्युनिकेशन, रिटेन एंड ओरल कम्युनिकेशन। सो वंस अगेन आई वांट टू रिपीट दिस। बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स कम्युनिकेशन का डिफिनीशन क्या होता है और इसके प्रोसेस क्या होते हैं, यानी कैसे ये पूरा फ्लो आप चार्ट करता है। स्टूडेंट मैं इसको आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स आपको पता है जब किसी का प्रोसेस होगा तो उसके टाइप्स भी होंगे, यानी ये टाइप्स कैसे होते हैं कि मतलब कौन से फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं,
कौन से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, और इन्हीं में मैं पढ़ूंगा डियर स्टूडेंट्स, आपको बताऊंगा इसमें रिटेन कम्युनिकेशन क्या होता है एंड ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स। और इसी में फिर आपको मिलेंगे वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। So, and now I erase this, and now next point is communication of barriers. या कम्युनिकेशन टू बैरियर्स। स्टूडेंट यू नो बैरियर, बैरियर का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिटेड मीन्स। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का डिफिनीशन हमने समझा कि उसमें कम्युनिकेशन के डिफिनीशन को पढ़ेंगे, फिर उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है, अगर टाइप्स को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होंगे, यानी बैरियर्स मतलब रुकावट, यानी कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स होंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे डिटेल से, और इसी में हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे टूल्स ऑफ communication. Student, you know, in this time we are totally depend on communication tools just like WhatsApp, Facebook, Yahoo, Gmail, and etc. You can say. So we are study here in this detail tools of communication. जैसे now the students you can understand this. Satellite is just like a tools of communication. Mobile tower is just like a tools of communication, and you can say so many, you can see so many examples: WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, and these are the examples of tools of communication. We are discussing detail in next videos now, and so this portion is finished. In first portion, this portion is finished, and now हमने डियर स्टूडेंट्स बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन को देखा। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में हमने पॉइंट्स को कुछ पढ़ा कि मतलब क्या डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड उसी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, उसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, एंड हमने देखा कम्युनिकेशन टू बैरियर्स, यानी जो बैरियर्स होते हैं, और लास्ट में हमने देखा उसमें क्या पढ़ेंगे हम, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट में, और सेकेंड पॉइंट जो आपका है वो है application ऑफ ग्रामर। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रोफेशनल लाइफ एंड प्रोफेशनल कोर्सेज, बिकॉज और टोटली लाइफ। डी स्टूडेंट्स सपोज दैट मान लो आपने डिप्लोमा किया और आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो आप जब जॉब के लिए जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं देखा जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाएगी, और उस कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ हम चलाएंगे, यानी ये चीज़ आपके सिलेबस में प्रोवाइड किया गया है। सो प्लीज फोकस ऑन योर ग्रामर पोर्शन, बिकॉज इफ यू फॉरगेट दिस यू कैन बी लूजर। सो डी स्टूडेंट्स आप देखें, इसमें एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर को बहुत डिटेल से पढ़ना है आपको, और आप जानते हैं स्टूडेंट्स आपको एवरीथिंग टोटली थिंग्स इज डिपेंड ऑन ग्रामर। सो ग्रामर में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट्स को हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को जो पढ़े भी होंगे, हमने भी पढ़ा है बचपन में, आपने भी पढ़ा है, बट स्टूडेंट्स हमको अप्लाई कैसे करना है अपने लाइफ में, अपने एग्जाम्स में, अपने कॉपी में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ा है, ग्रामर किसने नहीं पढ़ा है, सब ने पढ़ा है, बट वाई वी फॉरगेट दिस, बिकॉज वी इग्नोर दिस। हम इसको इग्नोर करते हैं, लाइफ में लाना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से हम इसको भूल जाते हैं। सब लोग जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ द ग्रामर, सबको पता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब,
एंड एक्सेट्रा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। बस डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस क्या है और सिलेबस में कौन कौन से कंटेंट हमको पढ़ने हैं। सो ओके, एंड नाउ नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम sentences एंड इट्स टाइप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस आप जानते बिना सेंटेंस के कुछ नहीं हो सकता, तो हम सेंटेंस को भी डिटेल से पढ़ेंगे और इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपको एक टेंस की अच्छे से जानकारी है तो यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, you can improve your communication skills, you can improve your personality, you can improve your everything related to your jobs, related to your behavior, related to your thinking, related to your communication skills. So now and next point is voice में हम पढ़ेंगे, नो वॉइस में हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। शो एंड इन दिस मैं ऊपर से मिटाता हूँ स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पंक्चुएशन। सो डियर स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हम जो भी चीज लिखते हैं उसका एक तरीका होता है, उसका एक मेथड होता है, उसको हमको फॉलो करना पड़ता है। अगर उस चीज को हम फॉलो करते हैं तो वी आर अ गुड राइटर, वी कैन मेक अ गुड राइटर, वी कैन इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल्स। सो वी हैव टू फॉलो पंक्चुएशन, जिसको आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा और यहाँ पे भी आपको पढ़ाया जाएगा पंक्चुएशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने शायद पढ़ा भी होगा इसको। दिस इज, बच्चे बहुत डरते हैं सर, इससे बहुत बच्चे डरते हैं। नरेशन। नरेशन में हम पढ़ते क्या है सर? डायरेक्ट स्पीच, यहां पर पढ़ेंगे इनडायरेक्ट। ये स्टूडेंट्स, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डरते हैं इससे, उनको समझ में नहीं आता हाउ वी कैन चेंज दिस। बट ये स्टूडेंट्स, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना तो आप एकदम आसानी से चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, सो डियर स्टूडेंट्स, आपका सेकेंड पोर्शन जो है एप्लीकेशन ऑफ द ग्रामर फिनिश होता है। एंड थर्ड जो पोजीशन आएगा सो डियर स्टूडेंट्स, आपने दो पोर्शन को देखा। पहला देखा बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन और दूसरा आपने देखा एप्लीकेशन टू द ग्रामर, एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। एंड थर्ड जो पोजीशन है स्टूडेंट्स, रीडिंग स्किल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, जब आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे तो आपको बताया जाता होगा कि आप क्या करो, पढ़ो, क्या पढ़ो? किताब पढ़ो और बोल बोल के पढ़ो। ऐसा आपने देखा होगा और ऐसा आप जानते भी होंगे। सो तो मतलब क्या डी स्टूडेंट्स, ये है कि आप अपने रीडिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करते हैं, वो भी हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स विद द हेल्प ऑफ सम टिप्स। सो डी स्टूडेंट्स, अगर आप अपने रीडिंग स्किल्स को अगर अच्छे से बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिससे क्या होगा, आप बहुत सारी चीज़ों को उसमें सीखना पड़ेगा डी स्टूडेंट्स। आपको कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन देखिए डी स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूँ, डिप्लोमा कर लेना, बीटेक कर लेना, कोई भी डिग्री लेना ये अलग बात है, और जॉब पाना, जॉब एक अच्छी जगह पहुंचना, ये डिफरेंट बात है। और उसको लिए आपको बस अपने स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इंटरव्यूअर होगा तो आपको यही देखेगा कि आपकी स्किल्स कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी है, राइटिंग स्किल्स कैसी है। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि कहीं भी इंटरव्यू होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पुटअप होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये नहीं पूछा जाता है कि आप अपने सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पुट अप बाय इंटरव्यूअर दैट इज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी अपने बारे में आप बताइए।
तो अगर अपने बारे में आप बताइए तो आपकी स्किल्स कैसी है ये आपको वहाँ डिपेंड करेगा। अगर आप अपने स्किल्स को अच्छे से बता देते हैं तो यू कैन बी सिलेक्टेड, अदरवाइज यू कैन बी निग्लेक्ट। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी सी हियर रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स से हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो अनसीन पैसेज होते हैं, अनसीन पैसेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, आपने पढ़ा होगा हिंदी के बुक्स में पढ़ा होगा कि एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ में 5 क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ को आपको रीड करना है और उस पैराग्राफ के हिसाब से आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और 5 नंबर गेन करने हैं। तो जस्ट सेम टू सेम हियर, बट इंग्लिश में होगा स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम यही है, अगर आपको इंग्लिश में मिलेगा तो इंग्लिश में क्या मिलेगा, अनसीन पैसेज होगा और उसमें कॉम्प्रहेंशन होंगे। कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है बोधगम्य चीजें होती हैं, यानी आपका माइंड उस पैसेज पे कितना चल रहा है। इसमें आप क्या करेंगे, आप अपने अनसीन पैसेज को देखेंगे, आप पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके हिसाब से आप अपने 5 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आंसर देंगे। तो यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या आएगा स्टूडेंट, इसमें अभी हम और पढ़ेंगे रीडिंग स्किल्स में। एक होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा कई शब्द के एक शब्द, तो हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, बट वी स्टडी हियर इन इंग्लिश। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे कई शब्द के एक शब्द। एंड नाउ नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट इसी में पॉइंट आ जाता है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। स्टूडेंट, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, प्रीफिक्सेस में क्या होता है स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा, हिंदी में भी पढ़ा होगा, एक उपसर्ग होता है, उपसर्ग, और एक आपने पढ़ा होगा प्रत्यय। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रीफिक्स होता है डेट इज उपसर्ग होता है, और जो सफिक्स होता है वो हमारा क्या होता है, प्रत्यय होता है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रीफिक्स एंड सफिक्स हैं, इसके हेल्प से आप बहुत सारे मीनिंग्स को क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। उसी तरह आपको मिलेगा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। एंटोनिम्स मिलेंगे आपको और सिनोनिम्स मिलेंगे। ये रहा डियर स्टूडेंट थर्ड पोर्शन रीडिंग स्किल्स का। एंड लास्ट पोर्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा लास्ट पोर्शन जो हमारा है वो है राइटिंग स्किल्स। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने 3 पोर्शन कंप्लीट किया। फर्स्ट क्या किया, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा हमने क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ द ग्रामर। और थर्ड हमने क्या किया स्टूडेंट्स, रीडिंग स्किल्स। स्टूडेंट्स, रीडिंग स्किल्स के बाद हमने देखा राइटिंग स्किल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स किसी भी कैंडिडेट के लिए या किसी भी प्रोफेशनल्स के लिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था अभी, एक हमने बताया था, एक हमारे एक इसेइस्ट हैं जिनका नाम है फ्रांसिस बेकन। ही इज द फादर ऑफ एस्से, ही इज द फादर ऑफ एस्से। उन्होंने बोला है क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, उन्होंने बताया है रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। मीन्स डियर स्टूडेंट्स, इसका हिंदी का मतलब होता है कि अगर आपको पढ़ना आता है तो आप एक फुल मैन है, कंप्लीट आदमी हैं, ठीक है। अगर आपको उसको डिस्क्रिप्शन करना आता है, कॉन्फ्रेंस करना आता है, डिस्क्रिप्शन बना देते हैं, तो आप एक रेडी मैन हो जाते हैं, एकदम रेडी हैं, अप टू डेट हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको राइटिंग लिखने आ जाता है, नहीं राइटिंग करने आता है, तो राइटिंग यानी एग्जैक्ट मैन, तब आप जाके एक टोटल एक होल पर्सन बन जाते हैं, एक ह्यूमन बन जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द 3 पॉइंट्स, क्या, रीडिंग, कॉन्फ्रेंस एंड राइटिंग। यानी रीडिंग मेक्स अ फुल मैन,
conference a ready man and writing an exact man. So dear students, please mind this. Now we discuss writing skills. राइटिंग स्किल्स में स्टूडेंट्स हम फर्स्ट जो पोजीशन है उसमें हम देखेंगे फर्स्ट रीडिंग राइटिंग स्किल्स में जो फोर्थ पोर्शन है इसमें हम पहला जो देखेंगे उसमें जो पहला है दैट इज पिक्चर कंपोजिशन. दैट इज पिक्चर कंपोजिशन. अब स्टूडेंट्स बात आती है ये क्या होता है स्टूडेंट्स. जो पिक्चर कंपोजिशन होता है दिस इज टोटली डिपेंड ऑन योर मेंटल लेवल. मीन्स मेंटल लेवल का मतलब स्टूडेंट्स आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी क्या होती है. स्टूडेंट जैसे सिंपल सा देख लीजिए, ऐसे मान लीजिए आपको एक फिगर दिया जाएगा, ठीक है, एक फिगर दिया जाएगा सर्कल में या रेक्टेंगल में या स्क्वायर में. उस फिगर में कुछ इंडिकेशन होगा, जैसे पार्क होगा, कुछ बच्चे होंगे, कुछ खेलते होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके हिसाब से आपको उस पर्टिकुलर पिक्चर कंपोजिशन से उसके थीम को लिखना है, थीम. एंड दूसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, थीम लिखने के बाद आपको इस पूरे पिक्चर कंपोजिशन को अपने माइंड के लेवल से अच्छे तरह से उसको क्या करना है, एनालिसिस करना है, यानी डिस्क्रिप्शन करना है और उस पर एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है. उस पर क्या लिखना है आपको, एक शॉर्ट नोट लिखना है. ये डियर स्टूडेंट्स ये आता है आपको 5 मार्क्स मिलते हैं आपको इस पर. अगर आप अच्छे से लिखना आ जाता है, आपको अच्छे से मैं सिखाऊंगा भी लिखने के लिए, तो आप इससे 5 नंबर गेन कर सकते हैं. तो आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट पिक्चर कंपोजिशन में क्या होता है. पिक्चर कंपोजिशन में डियर स्टूडेंट्स, पिक्चर कंपोजिशन में आपको एक फिगर दिया जाएगा. फिगर मिलने के बाद आपको क्या करना है, उस फिगर को अच्छे से डीपली थिंक करना है और उस पिक्चर कंपोजिशन के हिसाब मतलब हेल्प से आप अपने मेंटल लेवल को बढ़ाएंगे और अपने हिसाब से उसके थीम को, उसके डिस्क्रिप्शन को क्या करेंगे, लिखेंगे. हो गया. इसमें दूसरा पॉइंट भी आता है डियर स्टूडेंट्स. इसमें एक और पोर्शन आता है बी. This is also very important. स्टूडेंट्स हमने आपको बताया राइटिंग स्किल्स में फर्स्ट जो था पिक्चर कंपोजिशन एंड सेकेंड राइटिंग पैराग्राफ. डियर स्टूडेंट्स दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल के लिए. इंपॉर्टेंट क्यों डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी कंटेंट दिया गया है, इसमें हम करना क्या है, कोई भी आपको कंटेंट दिया गया है, आपको उस पर एक पैराग्राफ लिखना है. उस पैराग्राफ के हिसाब से आपको अपने माइंड लेवल को देखना है कि आप उस राइटिंग पैराग्राफ में आप एक पैराग्राफ क्या लिख सकते हैं. तो इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं. जैसे एक आता है एस्से, आप लिखे होंगे अपने छोटे क्लासों में जब पढ़ते होंगे तो आपने एस्से लिखा होगा, और ये स्टूडेंट पैराग्राफ इसमें डिफरेंट होता है. देखिए जो एस्से होता है, एस्से को हम कई पैराग्राफ में ब्रेक करके लिखते हैं, लेकिन जब पैराग्राफ लिखेंगे तो नो ब्रेक करेंगे, यानी एक जगह आपको स्टार्ट करना है और लास्ट तक आपको क्या कर देना, फिनिश कर देना है. और एक मिनिमम वर्ड में मिनिमम और अच्छे कंटेंट के हिसाब से आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. अगर आपने पैराग्राफ कहीं भी चेंज किया तो वो तुरंत चेंज हो जाएगा एस्से में. सो स्टूडेंट दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ पैराग्राफ बिटवीन एस्से. मीन्स पैराग्राफ और एस्से में आपको ध्यान देना है. तो ये रहा आपका पैराग्राफ, यानी राइटिंग पैराग्राफ में आपको क्या करना है, एक आपको थीम दिया जाएगा, यानी एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको अपने मेंटल लेवल के हिसाब से अपने कंटेंट को उसमें क्या करना है, लिखना है. ये आपका पैराग्राफ हो जाएगा. हाँ, तो ध्यान ये भी रखना है स्टूडेंट, आप उसको ऐसे नहीं लिखना, लेकिन 99% बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है. लेकिन खैर आप तो जान गए हैं, आप गलती नहीं करेंगे. सो ये रहा आपका राइटिंग पैराग्राफ एंड this is also very important. Notice writing. Students, this is also very important for our professionals or professionals are new candidates who get a new jobs, because this is very important. Notice writing क्या होता है स्टूडेंट्स, notice writing this is also a
राइटिंग आर्ट, ये भी एक लिखने की कला होती है स्टूडेंट्स। आप किसी भी कंटेंट पे कोई भी इवेंट होने वाला है या कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है तो उस पर हमको नोटिस लिखना होता है, यानी नोटिस राइटिंग। तो उसके लिए भी आपके पास कंटेंट होने चाहिए कि आपको लिखना कैसा है, यानी उसको लिखने का आपको तरीका पता होना चाहिए। जो जिसमें राइटिंग स्किल्स में हम यही पढ़ेंगे कि हम राइटिंग नोटिस राइटिंग को कैसे लिखते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के नोटिस के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कुछ ऑफिशियल नोटिस होता है, कुछ डीओ टाइप्स के होते हैं, कुछ एजेंडा टाइप के होते हैं, ठीक है, कुछ शॉर्ट टर्म नोटिस होता है, कुछ पब्लिक नोटिस होता है, कुछ गवर्नमेंट नोटिस होता है। ऐसे बहुत टाइप्स के नोटिस होते हैं जिसको हम जब पढ़ेंगे डिटेल से, तो हम वहाँ पर आपको डिटेल से क्या करेंगे, बताएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स,